तो भाई बिग बॉस 19 के घर में कल नॉमिनेशन का टास्क हुआ और 5 कंटेस्टेंट कौन कौन नॉमिनेटेड हुए हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि क्या इस बार जो नॉमिनेशन हुआ है वो बिल्कुल फेयर है या ऑलरेडी फिक्स्ड नॉमिनेशन है, यानी कि घर वालों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। क्योंकि यार इतना तो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं, जनता पागल नहीं है, उनको साफ पता चलता है कि भैया अगर ये जोड़ियां बनेगी और उनको ये ऑप्शन मिलेंगे तो वो किसको नॉमिनेट करेंगे। तो ऑलरेडी एक फिक्स नॉमिनेशन हुआ है और कहीं ना कहीं मेकर्स ने ठान लिया है कि इस बार डबल एविक्शन होंगे। डबल एविक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते 9 सदस्य नॉमिनेट होने के बावजूद भी कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि प्रनीत मौर्य को एविक्ट कर दिया, फिर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो, प्रनीत मौर्य के बारे में ये सुनने में आया है कि उसको सीक्रेट रूम में रखा गया है, लेकिन सीक्रेट रूम में रहने के बावजूद भी जो है उसको गेम नहीं दिखाया जाएगा, ना ही कोई स्पेशल पावर्स मिलेगी उसको। जैसा होता था ना कि नेहल और फरहाना को सीक्रेट रूम में डाला था, वहां से उनको टीवी के जरिए पूरे घर वालों का दिन भर का जो है गेम दिखाते थे। पर ऐसा प्रनीत मौर्य के साथ नहीं होगा, क्योंकि देखो, शरीर में कोई भी बीमारी हो और अगर आपको बीमारी को जल्दी से रिकवर करना है बीमारी से, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। और प्रणीत मौर्य को डेंगू हुआ है, प्लेटलेट्स डाउन है उनकी काफ़ी ज़्यादा, और अगर जल्द से जल्द सेहत में सुधार लाना है तो उनको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, तनाव से रहित रहना पड़ेगा, कहने का मतलब। और तनाव से मुक्त तभी रहा जा सकता है जब उनको गेम के बारे में कुछ ना दिखाएं, क्योंकि अगर वहां बैठकर उनको पूरा गेम दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो दिन भर उसी के बारे में अपने दिमाग को लड़ाते रहेंगे और उनकी बॉडी जो है वो जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएंगी। और हो सकता है कि मेकर्स एक बड़ा ट्विस्ट लाएंगे, कहीं पे भी नहीं दिखाया जाएगा आपको प्रणीत मौर्य को। ऐसा नहीं है कि एपिसोड में आपको सीक्रेट रूम में दिखा देंगे, मुझे नहीं लगता कि एपिसोड में भी जो है आपको प्रणीत मौर्य की सीक्रेट रूम की कोई भी जो है सीन दिखाएंगे। उनको हफ्ते 10 दिन की रिकवरी के बाद में जो है एक बार फिर से घर के अंदर एंट्री मिलेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से प्रणीत मौर्य टॉप 5 के लिए देखो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है। उस बंदे ने की है वो मेहनत कि उसको टॉप 5 में रखा जाए, और उसको इस मुकाम पर आकर इस तरीके से निकाला जाना कतई ना इंसाफी होगी। तो उसको एक बार फिर से लाया जाएगा मेकर्स की जो सॉरी जनता की डिमांड पे, और हो सकता है कि बाद में जो है फेयर एविक्शन के जरिए निकाल देंगे। खैर, इस वीडियो में बात करते हैं जो नॉमिनेटेड हुए हैं, अभिषेक, अशनूर, फरहाना, नीलम और गौरव खन्ना। इन लोगों का नॉमिनेशन कैसे हुआ है, किस तरीके से बिग बॉस ने जो है वो टीम बनाई है। तो सबसे पहली जो टीम बनी थी वो बनी थी फरहाना की, मालती की और अशनूर की। इन दोनों को, इन सॉरी तीनों को जो है ऑप्शन दिया था अभिषेक का और मृदुल तिवारी का। अब देखो, मृदुल की जो है फरहाना के साथ में आजकल ठीक ठाक बनने लगी है, ऊपर से मालती के साथ भी अच्छी खासी बनती है, अशनूर के साथ भी अच्छी बनती है। तो जाहिर सी बात है कि मालती और फरहाना जो है वो सॉरी मृदुल को ही बचाना चाहेगी। वो क्यों बचाएगी अभिषेक को? क्योंकि खुन्नस है ना अशनूर से, सबको खुन्नस रहती है घर के अंदर। तो अभिषेक को किसी भी कीमत पर जो है, अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट तब आता जब अशनूर की जगह कोई और सदस्य होती। तो हो सकता था कि मालती भी अभिषेक को बचा लेती और फरहाना जो है वो भी अभिषेक को बचा लेती, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं है अभिषेक के साथ फरहाना की। वो कभी कभार उसके साथ में फन वगैरह करती रहती है। लेकिन जानबूझ के बिग बॉस ने जो है अशनूर को यहाँ पे डाला ताकि अभिषेक नॉमिनेशन में आए। अब दूसरे राउंड की अगर बात करें तो दूसरे राउंड में अमाल और मृदुल तिवारी थे और उनके पास में ऑप्शन थे तानिया भट्ट और फरहाना। अब देखो, तानिया को क्यों नॉमिनेट करेगा अमाल, उसकी तो बनती है ना थोड़ी बहुत, अभी भी थोड़ी बहुत सेवा होती है अमाल की, और मृदुल तिवारी की भी थोड़ी बहुत बनने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो है वो फरहाना को डोमिनेट करेंगे, और ये चीज़ तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों मिलेंगे, उनके पास तान्या और फरहाना का ऑप्शन होगा, तो वो फरहाना को क्यों बचाएंगे। राउंड 3 की अगर बात करें तो कुनिका और नीलम को ऑप्शन मिले थे अमाल मलिक के और गौरव के। तो यार वो तो सीधा सा दिखता है कि पूरे सीजन गौरव 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 करने वाली को अगर गौरव को नॉमिनेट करने का मौका दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो गौरव को ही नॉमिनेट करेंगे। और इस तरीके से गौरव खन्ना भी नॉमिनेट हो गए तीसरे राउंड में। चौथे राउंड में यहाँ पर जो है गौरव खन्ना और अभिषेक को ऑप्शन दिया था नीलम गिरी का और मालती चहर का। तो भाई कौन अपने दोस्त को नॉमिनेट करेगा, मालती की अच्छी खासी बनती है अभिषेक से, गौरव से। तो जाहिर सी बात है कि नीलम ही जो है वो नॉमिनेट होने वाली थी। अब अगर पांचवें और आखिरी राउंड की बात करें तो तानिया और शहबाज के पास में ऑप्शन थे कुनिका और अशनूर के। तो अशनूर की तो घर में मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि किसी के साथ में भी नहीं बनती है, तो जाहिर सी बात है कि अशनूर को नॉमिनेट होना था। इस तरीके से मेन मकसद था बिग बॉस वालों का, अशनूर को नॉमिनेशन में लाया जाए और इसके अलावा नीलम गिरी को जो है वो नॉमिनेशन में डालें। और ये दोनों नॉमिनेशन में आ गई। और जाहिर सी बात है कि इस हफ्ते जो है जहां तक मुझे लगता है इन दोनों का डबल एलिमिनेशन होगा, क्योंकि अशनूर इतना ज़्यादा नहीं दे पा रही है शो में कंट्रीब्यूशन जितना उसको देना चाहिए। फैन फॉलोइंग मानते हैं कि अशनूर की बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब शो में हफ्ते काफ़ी कम बचे हैं, काफ़ी कम दिन बचे हैं, डबल एलिमिनेशन ही आखिरी बिग बॉस के पास जो है ऑप्शन है।
और इस हफ्ते हो सकता है कि नीलम गिरी और अशनूर जो है उन दोनों का शो से एविक्ट होना बिल्कुल तय है, क्योंकि वोटिंग के मामले में फरहाना को ये दोनों मात नहीं दे पाएंगे, वोटिंग के मामले में गौरव को ये दोनों मात नहीं दे पाएंगे, और अभिषेक को भी ये दोनों जो है वोटिंग के मामले में मात नहीं दे पाएंगे, ये तो हम लोगों को भी पता है। तो अशनूर और नीलम गिरी जो है वो इस हफ्ते घर से बेघर हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे फिलहाल इस पूरी अपडेट पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।